प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम हिममंडल के प्रमुख संघटक आइस शीट अर्थात हिम चादर के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले हम जानते हैं कि हिम चादरें होती क्या हैं। बृहद स्थलीय भागों पर हिम यानी आइस की मोटी चादर को हम हिम चादर कहते हैं, लेकिन किसी भी स्थलीय भाग पर 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर अगर हिम की परतों का जमाव होता है तभी हम उसे आइस शीट या हिम चादर कह सकते हैं। 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम क्षेत्रफल पर फैली हुई हिम की परतों के आवरण को हिम टोपी आइस कैप कहते हैं। तो एक तो आवश्यक है कि इसका मिनिमम क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक हो और वो स्थलीय भाग हो। इस तरह से हिम चादरों का निर्माण या तो महाद्वीपीय क्षेत्रों पर जैसे अंटार्कटिका या बृहदाकार द्वीपों पर जैसे ग्रीनलैंड पर हुआ है। तो ये अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की दो विशाल हिम चादरें हैं। अब हम पहले इनकी कुछ विशिष्ट विशेषताओं के विषय में ध्यान देते हैं। अंटार्कटिका की जो आइस शीट है उसका क्षेत्रफल जो है वो 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसका आयतन वॉल्यूम 26.5 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। और इस टोटल आइस का जो भार है, वेट है, वजन है, वह 26.5 मिलियन गीगाटन है। इस तरह से अंटार्कटिका की आइस शीट विश्व की सबसे बड़ी आइस शीट है और यह अंटार्कटिका के समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल के 98% भाग पर फैली हुई है और इसमें विश्व के ताजे जल का 61% भाग संरक्षित है। अगर अंटार्कटिका की सारी हिम चादरें पिघल जाती हैं तो समुद्र ग्लोबल यानी भूमंडलीय सागर तल में 60 मीटर की वृद्धि हो जाएगी, जिससे समस्त छोटे द्वीप, तटवर्ती देश जलमग्न हो जाएंगे। और जो दूसरी विश्व की सबसे बड़ी हिम चादर है वो ग्रीनलैंड की है। तो ग्रीनलैंड के 1.71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर हिम चादरों का विस्तार है, जिनका टोटल वॉल्यूम आयतन 2.85 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। ग्रीनलैंड की हिम चादर उत्तर से दक्षिण 2400 किलोमीटर की लंबाई में तथा पश्चिम से पूर्व 1100 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली है। And the average thickness of Greenland ice sheet average thickness varies from 2 to 3 किलोमीटर। यानी ग्रीनलैंड की हिम चादर की औसत मोटाई जो है, थिकनेस जो है, वो 2 से 3 किलोमीटर के बीच में है, जबकि अंटार्कटिका की आइस शीट की औसत मोटाई, थिकनेस 3 से 4 किलोमीटर के बीच में है। अगर ग्रीनलैंड की सारी हिम चादरें पिघल जाती हैं तो भूमंडलीय सागर तल में 7
मीटर से अधिक की वृद्धि हो जाएगी। अब अंटार्कटिका की हिम चादर जो है वो ट्रांस अंटार्कटिक पर्वतों के कारण दो भागों में बढ़ जाती है। द ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन सिस्टम डिवाइड्स अंटार्कटिक आइस शीट इनटू टू पार्ट्स, पश्चिमी अंटार्कटिक हिमचादर और पूर्वी अंटार्कटिक हिमचादर। अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों तरफ पर्वतीय श्रेणियों के न होने के कारण ये हिमचादरें सीधे दक्षिणी महासागर सदर्न ओशन तक पहुंच जाती हैं, जिनका सागर की ओर निकला हुआ भाग हिमशेल्फ का रूप धारण कर लेता है, आइस शेल्फ का रूप धारण कर लेता है। लेकिन ग्रीनलैंड के पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण सीमांत पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं, and therefore the Greenland ice sheets have been jagged, confined between eastern bordering mountain ranges and western bordering mountain ranges। अतः ये हिमचादरें सागर तक नहीं पहुंच पाती हैं। यही कारण है कि ग्रीनलैंड के तटों पर अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में आइस शेल्फ, हिम शेल्फ नहीं पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इन हिम चादरों का निर्माण कैसे होता है। इन हिम चादरों के निर्माण का प्रमुख स्रोत जो है वार्षिक हिमपात, स्नोफॉल है। जैसे जैसे वर्षण जो है, प्रेसिपिटेशन ठोस रूप में अर्थात बर्फ के रूप में होती है, तो ये बर्फ जो है धरातल पर पहुंच करके ये हिम में, आइस में बदल जाते हैं, कंप्रेशन के कारण और ऊपर स्थित वजन के कारण ये जो है वो हिम परत के रूप में बदल जाते हैं और लगातार हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों तक हिम फॉल यानी बर्फपात यानी स्नोफॉल होते रहने से, हिम की परतों के निर्माण होते रहने से मोटी मोटी हिम चादरों का निर्माण हो जाता है। तो हिम चादरों के निर्माण में सहायक जो कारक हैं वो एनुअल स्नोफॉल और इस बर्फ की परत का कंप्रेशन और ऊपर स्थित बर्फ के भार के कारण आइस में, हिम में बदलाव, फिर लेयर आफ्टर लेयर आइस की परतें बनती जाती हैं और इस तरह से हिम चादरों का निर्माण हो जाता है। आज बस इतना ही। आगे हम फिर इस चर्चा को विस्तार करेंगे। नमस्कार।